नमस्कार दोस्तों, मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ अपने चैनल के अंदर। दोस्तों आइए आज एक बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, उसकी इम्पोर्टेंस को समझिएगा। उस वीडियो के जो मैं उस वीडियो में आपको बताना चाह रहा हूँ, जहाँ पर मैं आपको उसको लेकर जाना चाह रहा हूँ, वो समझिएगा। बहुत से लोगों से कहते हैं कि सर चार्ट को रीड करना सिखाइए, चार्ट को रीड करना सिखाइए, चार्ट को रीड करना सिखाइए। आइए चार्ट को रीड करने का मतलब समझते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ चार्ट को रीड करना क्या है? चार्ट के अंदर ये इन लाइनों को समझना कैसे? इतनी सारी लाइनें मैंने ड्रॉ करके रखी हुई हैं। देखिए मैं जब चार्ट को रीड करता हूँ इतनी सारी लाइनें लगाता हूँ। एक देखिए लाइन ये लगी हुई है, एक देखिए लाइन ये लगी हुई है, एक लाइन ये लगी हुई है, ये एक सिंपल मूविंग एवरेज लगी हुई है, ये एक सिंपल मूविंग एवरेज, ये एक सिंपल मूविंग एवरेज, ये एक सिंपल मूविंग एवरेज। इतनी सारी लाइन्स लगी हुई हैं। ये नीचे एक आरएसआई सांप की तरह घूम रही है, ऐसे फन फैला रही है, कभी ऊपर आ जाती है, कभी नीचे आ जाती है। सो ये सब चीज़ों को समझना कैसे, इन सब चीज़ों को रीड कैसे करना है। तो यहाँ पर ये कुछ एक आकृति मैंने बनाई हुई है। आइए एक एक्टिविटी को करते हैं। एक एक्टिविटी के ज़रिए हम समझते हैं कि चार्ट को रीड करना कैसे होता है। सो ये यहाँ पे कुछ लाइनें हैं, इसके अंदर कुछ कुछ हो सकता है, बस किसी को देखकर कुछ समझ में आ रहा है कि क्या है ये? अगर समझ में आ रहा है तो यहाँ पर वीडियो को पॉज़ करिए और पॉज़ करके बताइए कि यहाँ पर ये है क्या चीज़, है ना? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या चीज़? क्या ये कुछ ग्रिड्स का पैटर्न है या ये कुछ और है ना? सो इस एक्टिविटी से ही आपको 2 मिनट के अंदर-अंदर समझ में आ जाएगा। ये मैं बहुत नया फंडा आपको समझाने के लिए लेकर आया हूँ। आइए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक इरेज़र उठा लेता हूँ। इरेज़र उठा के मैं कोशिश करता हूँ इस लाइन को यहाँ से डिलीट करने की। मैंने एक लाइन डिलीट करी, दूसरी लाइन डिलीट करी, तीसरी लाइन डिलीट करी, चौथी लाइन डिलीट करी, 5वीं डिलीट करी, छठी डिलीट करी, 7वीं डिलीट करी। ऐसे करते-करते मैं कुछ लाइनें डिलीट कर रहा हूँ। आई होप आपको कुछ ना कुछ अगर आपको दिखना शुरू हो गया है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आपको लग रहा है कि क्या यहाँ पर इस इन लाइन के पीछे क्या है? सो आई थिंक कुछ ना कुछ आपको नज़र आना शुरू हो गया होगा कि इन लाइन के पीछे क्या है, धीरे-धीरे हर एक आदमी को यहाँ पे नज़र आना शुरू हो गया होगा। इनिशियली जब ये था, अगर आपको याद हो ये कैसा था, तो मैं अगर इसको यहाँ पे अंडू करूँ तो आपको बिलीव नहीं होगा कि आप इस चीज़ को कभी पढ़ नहीं पा रहे थे। ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं कहाँ पर आपको लेकर जा रहा हूँ। समझने की कोशिश कीजिएगा। आप इस चीज़ को बिल्कुल भी पढ़ नहीं पा रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था कि यार यहाँ पर पता नहीं क्या है। आपको ऐसा लग रहा था कि ये कुछ ग्रिड का पैटर्न है, लेकिन आप अब इसको हर एक बच्चे से बच्चा जिसने कभी कुछ पढ़ाई खास तौर पे नहीं की होगी, वो भी समझ रहा होगा कि इट्स रिटन CHART। जैसे ही मैंने इस पे से कुछ लाइनों को डिलीट किया, तो मुझे ये दिखने लगा कि इट्स रिटन ओवर हियर CHART। इट्स चार्ट। ये बिल्कुल क्लियर दिखने लग गया कि ये चार्ट लिखा हुआ है। अब अगर इसके ऊपर ये दुनिया भर की लाइन्स रहेंगी, तो जिस चार्ट को रीड करना है, आप उस चार्ट को कैसे रीड करेंगे? प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप उसको रीड कैसे करेंगे? लोग इसके ऊपर क्या करते हैं, सिंपल मूविंग एवरेज डाले हुए हैं, लोग इसके ऊपर एक्स्पोनेंशियल मूविंग एवरेज डाले हुए हैं, लोग इसके ऊपर बोलिंजर बैंड डाले हुए हैं। लोग इसके ऊपर एमएसीडी डाले हुए हैं, लोग इसके ऊपर आरएसआई डाले हुए हैं, लोग इसके ऊपर तमाम दुनिया भर के अपने कॉन्सेप्ट डाले हुए हैं, तमाम दुनिया भर के इसके ऊपर विचार रखे हुए हैं। आज कोरोना के ओमिक्रॉन के 2 नए और आ गए, आज 8 और आ गए, कल 9 और आ गए, आज ये आ गए, आज रूस के राष्ट्रपति आ गए, आज या दुनिया भर के पहले तो लाइन्स डाले हुए हैं, फिर उन लाइन्स के ऊपर अपने विचार डाले हुए हैं। प्लीज़ उन विचारों को हटाइए, उन लाइन्स को हटाइए, चार्ट को थोड़ा-सा क्लियर कीजिए। जब तक आप चार्ट को क्लियर नहीं करेंगे, आप चार्ट को रीड कैसे करेंगे? दिस इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी आई वांटेड टू टेल यू। मैं इसमें और कुछ आपको सिखा नहीं रहा। बिलीव कीजिएगा, जो लोग अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, जो लोग चीज़ों को समझने की कैपेबिलिटी रखते हैं, वो ऑलरेडी समझ गए हैं इस एक्टिविटी से कि चार्ट को रीड करना कैसे होता है। हम चार्ट को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, जब चार्ट ही हमें नहीं दिख रहा, तो हम चार्ट को रीड कैसे करेंगे? कितना ब्यूटीफुल, कितना सुंदर चार्ट हमारी आँखों के सामने रखा हुआ है। इससे ज़्यादा सुंदर और क्या होगा? मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, ये देखिए ये चार्ट है सामने, ये सामने चार्ट क्या कर रहा था? ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। ये चार्ट क्या कर रहा था? कंटिन्यू हायर लो लगा रहा था, कंटिन्यू हायर लो और कंटिन्यू हायर हाई लगा रहा था ऑन डे के चार्ट के ऊपर। यहाँ क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? कंटिन्यू लोअर हाई लगाने लग गया ये चार्ट के ऊपर, कंटिन्यू लोअर हाई,
कंटिन्यू लोअर लो लगाने लगे चार्ट के ऊपर। बिल्कुल सामने रखा हुआ चार्ट है। जिस दिन ये बदलेगा, जिस दिन ये इस ट्रेंड में आएगा, हम अप ट्रेंड में चलने लगेंगे। जब तक ये डाउन ट्रेंड में रहेगा, कोई अप आएगा, इसके नीचे-नीचे तक ही रहेगा, हम इसको लो ट्रेंड में मानते रहेंगे। बहुत ही सिंपल है। चीज़ों को सिर्फ मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा वीडियो को। बहुत सिंपल रखिएगा चीज़ों को। जितनी सिंपल रखेंगे, उतना ज़्यादा अच्छे से आप चार्ट को पढ़ पाएँगे। चार्ट को पढ़ना आपने ही है, मैं नहीं पढ़ना सिखा रहा। चार्ट को डेफ़िनेटली आपने पढ़ना है। आपकी अपनी नज़र के हिसाब से आपने पढ़ना है चार्ट को। लेकिन प्लीज़ चार्ट को क्लीन रखिएगा। क्लीन इन टर्म्स ऑफ लाइन्स, इन टर्म्स ऑफ विचार ऑल्सो। जितना कम से कम विचार चार्ट के ऊपर थोपेंगे, उतना आपकी एनालिसिस की एक्यूरेसी बढ़ती चली जाएगी। बिलीव कीजिए ना, ये मेरे ऊपर, ये मतलब ऐसे मत सोचिएगा। विद एक्सपीरियंस आपको ये सब चीज़ें बता रहा हूँ। जितना विचारों को और जितना लाइन्स को चार्ट के ऊपर डालते चले जाएँगे, आपकी एक्यूरेसी उतनी घटती चली जाएगी। प्लीज़ ये उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ख़ास तौर पर मैंने बनाया है, जो लोग दुनिया भर के इंडिकेटर से चार्ट को ढक लेते हैं। इंडिकेटर्स और थॉट से चार्ट्स को ढक लेते हैं। सो आज से नो इंडिकेटर, नो थॉट्स, है ना? ये 2 चीज़ें जो हैं आपने चार्ट के ऊपर से हटा लेनी है। इनका कुछ काम नहीं है। इनका काम उनके लिए है जिनको चार्ट पढ़ना नहीं आते, वो फिर इंडिकेटर या वो फिर थॉट्स का सहारा लेते हैं, और वो इंडिकेटर और थॉट्स का सहारा 50% भी एक्यूरेसी उनकी होती नहीं। 50% भी। और रियल अगर आप चार्ट पर चलेंगे, 70 टू 80% उसकी एक्यूरेसी हमेशा मिलती है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।